मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 4 रचनाएं। बच्चों, हम लोगों ने अभ्यास 4B जो है वो स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि किसी भी कोण को किस तरीके से समद्विभाजित किया जाता है या दो बराबर भागों में किसी कोण को कैसे बांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने प्रश्न हल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था और आप लोगों से बना कि नहीं बना ये तो मुझे पता नहीं है, किसी ने कमेंट नहीं किया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक लाइन खींच ली। अब इससे जो है वो हम इसके बाद इसमें से चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से क्या करेंगे, 120 अंश का कोण खींचेंगे। तो जो इसका बिंदु है, ये पॉइंट जो है, इसे सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट ए है इसको हम इस पर इसका 0 का निशान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ इसके बाद फिर हमें खींचना है कितना, 120 अंश का कोण। तो 120 अंश का कोण जो है वो हमारे पास में यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको बिंदु ए को और इस बिंदु को मिलाती हुई, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया सी, तो इसको मिलाती हुई क्या करेंगे, एक रेखाखंड या एक रेखा खींचेंगे। रेखा नहीं बोला जाएगा, इसको किरण बोला जाएगा क्योंकि एक तरफ तो इसका निश्चित है सिरा। ठीक, अब ये हमारे पास में एक कोण प्राप्त हो गया कितने डिग्री का, ये पूरा हमारा कोण जो प्राप्त हुआ है ये पूरा कितना है, 120 अंश का कोण हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो बच्चों, बिंदु ए पर जो है हम इस प्रकार की नोक रख करके और हमें जो है इस गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाना है। ये मान लीजिए हमने ये चाप लगा दिया। जिस तरीके से हम लोगों ने अर्धा खींचा था वही काम करना है। अब इसी चाप को थोड़ा सा जो है आधे से ज़्यादा इसका ले लिया हमने। ठीक है, आधे से ज़्यादा ले लिया और इसके बाद फिर और चाप हम लोगों ने मारा इसको। तो ये मान लीजिए यहाँ से हमने मारा है, ये एक चाप ये लगा और सेम वही चाप जो है वो बिंदु यहाँ पर इस बिंदु पर रख के और हमें एक मारना है चाप। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। तो ये हमारा एक बिंदु प्राप्त हो गया, जिसे मान लीजिए कुछ भी आप मान लीजिए डी नाम हम लोगों ने दे दिया। अब इसको मिलाती हुई एक रेखा जो है किरण खींचेंगे जो बिंदु डी से होकर के जाएगी, बिंदु ए और डी को मिलाती हुई। तो ये जो हमारे कोण प्राप्त हुए ये इसके अर्धक हो गए, यानी हमारे पास कितना कोण प्राप्त हो गया, 60। और ये भी कितना हो गया, 120 का आधा कितना होगा, यानी 60 ये वाला, 60 ये वाला। अब इसके फिर से हम 2 भाग करेंगे। 2 भाग करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, तो अब ये जो हमारा ये दूसरा वाला ये जो कोण है बिंदु ए से, ठीक, ये यहाँ से हम लोगों ने मान लीजिए कोई सा भी एक चाप मार लिया। ये मान लीजिए हम लोगों ने ये चाप मारा है। ठीक, ये हिल गया बच्चों। इस प्रकार से ये एक चाप यहाँ हम लोगों ने मारा। अब उसी त्रिज्या का या उससे ज़्यादा की दूरी का हम लोगों ने चाप एक यहाँ मारा। ठीक, इसके जहाँ पर ये कटान बिंदु है इसको नाम दे दीजिए कुछ आप। मान लीजिए हमने यहाँ पे पी दे दिया, यहाँ पर क्यू दे दिया। ठीक, अब यहाँ पी पर रख के हमने एक चाप मारा है, सेम वही जो है चाप बिंदु क्यू पर रख के भी हमें मारना है। तो हमने क्या किया है, बिंदु पी पर रख कर चाप मारा और बिंदु क्यू पर भी रख करके चाप मारा है। इस प्रकार से जो बिंदु हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया एम। तो ये एम और ए को मिलाती हुई एक किरण खींचेंगे, ये ए और ये एम। ठीक है, तो ये जो है ए एम को मिलाती हुई हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक किरण खींचा है। तो ये इस प्रकार से ये जो हमारा 60 अंश का कोण था वो 2 बराबर भागों में समद्विभाजित हो गया, यानी 30 अंश और 30 अंश। तो ये जो दोनों अंश हो गए कितने, 30 और ये 30। अब यही प्रक्रिया हम लोगों को कोण ये डी मान लीजिए है तो डी ए सी के साथ भी करनी है। तो हमें फिर वही करना है, प्रकार की सहायता से हमें कोई भी नाप का चाप ले लेना है। ठीक, ये आपके ऊपर है बच्चों, इसको कितने भी नाप का ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया। ठीक है, तो ये जो है फिर यहाँ पर इस जो काटा है या कटान बिंदु जो है इसे थोड़ा और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक,
अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमने पी क्यू दिया था, इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं आर और एस। ये आर हो गया और ये एस। तो आर और एस से फिर हमें क्या करना है बच्चों, आर और एस पर फिर से उसी त्रिज्या का लेकर के चाप जो है वो बिंदु आर से मारना है। तो ये हुआ, और सेम वही प्रक्रिया हमें किससे करनी है, बिंदु एस से करनी है। ये तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है ना किस तरीके से चाप मारे जा रहे हैं। बिल्कुल यही करना है बच्चों, कुछ गड़बड़ मत करिएगा। अब क्या करना है, तो जो ये हमारा एक बिंदु प्राप्त हुआ है, अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको हमने नाम दे दिया एन। तो ए से एन को मिला दिया हम लोगों ने, उसे जाती हुई क्या कहते हैं किरण हम लोगों ने खींची, तो ये एन हो गया। तो अब यहाँ पर ये मान लीजिए डी ए सी जो है उसका अर्धक हुआ, ये 2 बराबर भागों में से बांटा। ये पूरा कोण हमारा कितना था, 60 अंश का था, और इसे 2 बराबर भागों में बांटा, यानी ये वाला भी कोण हमारा कितना हो गया, 30 अंश, और ये वाला कोण भी कितना हो गया, 30 अंश। इस प्रकार से हमने 120 अंश के पूरे कोण को जो है वो 4 बराबर भागों में बांटा, और 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसके बाद लिखा है प्रश्न में कि नाप कर सत्यापित कीजिए। तो इसको हम चांदी की सहायता से नापेंगे कि ये चारों भाग जो है हमारे कितने कितने अंश के आए हैं। बच्चों चांदी की सहायता से हमने इसको नापा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा पहली जो कोण आ रहा है वो 30 अंश का दिख रहा है। दूसरा वाला कोण कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 60 अंश दिख रहा है ना, 60 दिख रहा है। तीसरा वाला कितना आ रहा है, ये 90 दिख रहा है हमारा। और ये चौथा वाला जो है वो कितना दिख रहा है, 120 दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है वो पूरे 120 डिग्री के कोण को 4 बराबर भागों में बांटा, और साथ ही साथ नाप करके हमने इसको सत्यापित भी किया। तो जो प्रक्रिया की है बच्चों इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। बच्चों चूंकि ये किरण है तो इसे हम इस तरीके का निशान भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ से हम कितना भी लंबा इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने इनका नाम भी अलग से आप लिख सकते हैं। और चूंकि एम एन हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस भी हो चुका है, जे के और एल। ठीक है, जे के एल, एल नहीं आया कहीं पर भी, तो जे के एल जो है हम लोगों ने इसका नामांकन कर दिया है। अब इसके जो है रचना के चरण जो है जैसे जैसे हम लोगों ने किया वैसे वैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। ज्ञात है सबसे पहले लिखेंगे, तो एक कोण बी ए सी बराबर 120 डिग्री, ये हमें ज्ञात है। और उसके बाद फिर क्या करना है, ज्ञात के बाद फिर रचना करनी है। रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी है, तो कोण बी ए सी को 4 बराबर भागों में विभक्त करना है, विभक्त करना है। अब इसके बाद हम रचना के चरण लिखेंगे बच्चों। रचना के चरण, ये जो ज्ञात है ये सब चीज़ें आपको दी हुई रहेंगी, क्या करना ये भी दिया है। और रचना के चरण जिस तरीके से आप लोगों ने प्रश्न को हल किया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपने जो जो किया है उसी को हमको अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे कि कोण बी ए सी को BAC के बिंदु ए से एक चाप PQ लगाया व P तथा Q से उतनी ही त्रिज्या का एक चाप बिंदु P से व एक चाप बिंदु किससे लगाया, P से लगाया ना हम लोगों ने, ये बिंदु P से लगाया नहीं, हम लोगों ने पहले एक चाप जो है वो ले लिया था और इसका नाम तो हम लोगों ने दिया ही नहीं है, D और E मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है। तो एक चाप जो है वो DE, ठीक है, यहाँ PQ की जगह आप क्या लिखेंगे, DE लगाया तथा बिंदु D तथा E से उतनी त्रिज्या का एक चाप बिंदु
बिंदु डी से वह एक चाप बिंदु ई से, यहाँ पहले डी पे रखा फिर चाप मारा, डी तो है, सॉरी डी नहीं ले सकते हम लोग, एफ दे दीजिए इसका नाम, ई एफ, ठीक है, ये एफ। तो बिंदु ई से वह एक चाप जो है हमने एफ से लगाया, बिंदु डी की जगह यहाँ लिखेंगे ई से वह एक चाप बिंदु एफ से लगाया, जिससे कटान बिंदु, तो कौन सा प्राप्त हुआ था बच्चों, ये वाला डी वाला, डी प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये डी प्राप्त हो गया, ठीक, और ए से डी को मिलाया, ए से डी को मिलाया, जो कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने किया कि बिंदु ए पुनः बिंदु ए से एक चाप पी क्यू खींचा, व पी तथा क्यू से, ये पी और क्यू से भी हम लोगों ने एक एक चाप मारा था ना, से उसी त्रिज्या का चाप लगाया, जो बिंदु एम पर काटता है, मिलता है, या तो मिलता है, बिंदु एम एम को मिलाया, बिंदु ने लिखेंगे एम को मिलाया। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ए से एम को मिला दिया था ना ऐसे, तो एम को मिलाया। इस प्रकार कोण बी ए के का अर्धक प्राप्त हुआ, जो 30 डिग्री व 30 डिग्री का है। चौथा, यही प्रक्रिया के ए सी के साथ भी की, व कोण के ए सी का भी अर्ध समद्विभाजक निकाला, जो 30 अंश व 30 अंश का है। अब सब 30 अंश के बच्चों हमारे पास में कोण प्राप्त हो गए हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः प्राप्त चारों कोण बी ए सी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, यही हमें करना था। फिर इसके बाद वो भी करना है, हमें सत्यापित करना है। फिर यहाँ पे अलग से लिखेंगे, चांदे की सहायता से चारों कोणों को नापने पर कोण बी ए जे बराबर कोण जे ए के बराबर कोण के ए एल बराबर कोण एल ए सी बराबर 30 डिग्री प्राप्त
हुए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया। 120 अंश को 120 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे बच्चों, तो 120/4 यानी 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 यानी 30 अंश का एक कोण हमें प्राप्त होना चाहिए था, जो कि प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इस प्रश्न को पूरा हल करना है आप लोगों को। रचना के चरण जो है वो बच्चों आप लोगों को अपने मन से लिखना है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया हो बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह एकदम फ्री है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।